वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजीवालम क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे फूड पाइप के बारे में। आखिर हमारी जो भोजन है वो पचता कैसे है, हमारे शरीर में जाता कैसे है, और इसको हम लोग डिटेल में आसान भाषा में जानेंगे। उससे पहले आप लोग आजीवालम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा करके कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके इससे और जुड़ सकें। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक धमाकेदार क्लासेस आने वाले हैं और सीक्वेंस बाय लाइन बाय टोटल फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह हर एक चीज़ फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आगे वाला क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फूड पाइप और स्टोमच कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में, आखिर क्या है ये, इसको हम लोग देखेंगे। ये किसका टॉपिक है? तो पाचन तंत्र का है। अब ये कौन क्लास का है? तो क्लास 11th नीट बायो का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फूड पाइप आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो फूड पाइप यानी भोजन नली। फूड पाइप मतलब क्या होता है? भोजन नली होता है, ठीक है। अब फूड पाइप भोजन नली, अब देखिए भोजन नली जो होता है, भोजन नली की लंबाई क्या होती है? तो भोजन नली का जो लंबाई है ना, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये लंबाई 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है लंबाई? 25 सेंटीमीटर। ओके, फूड लाइन का जो फूड पाइप है उसका 25 सेंटीमीटर होता है। अब ये फूड पाइप आखिर है कौन? फूड पाइप आखिर है कौन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये, इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप, ठीक ना। अब फूड पाइप के बारे में जानेंगे। तो फूड पाइप क्या है? तो यह एक लंबी सीधी मांसपेशियों वाली नली होती है। क्या होती है ये, इसके बारे में जाने। तो ये एक फूड पाइप जो है वो मांसपेशियों वाली नली होती है, यानी कि नली है। क्या है? नली, मांसपेशी, मांस से बना है। और ये मुंह के जो है भाग, वहाँ से लेकर के जो अमाशय के भाग होता है वहाँ तक जुड़ी रहती है। यानी कि मुंह से लेकर के अमाशय तक इसका भाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को निगलना और पेट तक पहुंचाना। इसका कार्य क्या होता है? तो ये भोजन को निगलता है और पेट तक पहुंचाता है। यानी कि यहाँ भोजन मुंह में आया तो यहाँ से जो निगलेगा 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 और पेट तक जाएगा, यहाँ से निगलेगा 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 और पेट तक जाएगा। यही इसका कार्य है, ठीक है। अब ये एक बार और सुन लीजिए कि इसका लंबाई कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, वो गलत से हो गया था, 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। और इसमें जो है मांसपेशी की 2 परत होती है। इसमें कितने परत होते हैं? 2 परत। सारी चीज़ लिखवा दिया जाएगा, पहले समझ लीजिए। इसमें जो है जो फूड पाइप, इसमें 2 परत होते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल्स, ठीक ना। एक होता है क्या? सर्कुलर मसल्स, जो भीतरी गोला का परत होता है, यानी कि भीतर की तरफ होता है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि मसल्स, ये बाहर की लंबी परत होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका आखिर कार्य क्या है। जैसे हम देखिए माउथ है, क्या है? माउथ। अब यहाँ से देखिए ये जो ये तिर गया है सेकंड नंबर का, यहाँ से, इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ ये इसी को कहते हैं हम लोग फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप है ये। क्या है? फूड पाइप, ठीक ना। अब यहाँ से जो जा रहा है इस साइड का, पीछे के जो साइड हम लोगों का है, जो कपार के पीछे के साइड है, वो श्वास नली है। और ये जो हम लोग सांस लेते हैं जब ना, तो ये खुल जाता है और सांस इस लाइन से आता है, ठीक है। श्वास नली से फेफड़े तक जाता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये श्वास वाला बंद हो जाता है और यहाँ से जो है, यहाँ से फूड पाइप से आकर के भोजन हमारे शरीर में जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं आखिर फूड पाइप होता क्या है, क्या कहते हैं इसको, इसके बारे में लाइन बाय लाइन टॉपिक से समझते हैं। अब चलिए नंबर 1 का जो सवाल है वो है, फूड पाइप होता क्या है। नंबर 1 फूड पाइप क्या है? फूड पाइप क्या है? आंसर में हम लोग अभी तुरंत देखें कि फूड पाइप जो है एक लंबी सीधी मांसपेशी
मांसपेशियों वाली नली होती है। होती है जो जो मुंह से, कहाँ से, मुंह से अमाशय से जुड़ती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को निगल कर पेट तक पहुंचाना है। ओके ना। चलिए देखते हैं क्या है फूड पाइप क्या है। तो फूड पाइप एक लंबी, फूड पाइप क्या है दोस्त, तो फूड पाइप देखिएगा, फूड पाइप क्या है, फूड पाइप एक लंबी, क्या है, फूड पाइप जो है एक लंबी सीधी मांसपेशियों वाली एक जो है मांसपेशियों वाली नली होती है। क्या होता है, नली होती है, ठीक ना। नली होती है, नहीं नहीं, नली क्या होती है, नली होती है जो मुंह से, मुंह को जो है अमाशय से जोड़ती है। मुंह को किससे जोड़ती है, अमाशय से। कौन, फूड पाइप। कौन जोड़ती है, फूड पाइप। क्या करती है, मुंह से जो है अमाशय को जोड़ती है। अब देखिए मुख्य कार्य इसका क्या है, तो मुख्य कार्य जो होता है, मेन कार्य, जो मेन इसका काम है, वो भोजन को निगल कर पेट तक पहुंचाना। क्या काम है, भोजन को निगल कर पेट तक पहुंचाना। मान लीजिए कि ये हम लोगों का मुंह है, क्या है, मुंह है। यहाँ से आपका जो है फूड पाइप चालू होगा और चालू हो करके ये कहाँ चला जाएगा, अमाशय तक। ये अमाशय को जोड़ता है। अब हमारा खाना यहाँ से आना चालू होगा, यहाँ से आना चालू होगा, कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। ये किसका कार्य है, तो ये हमारा जो है वो फूड पाइप का कार्य है। यहाँ तक खाना कौन लाता है, फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है, तो यहाँ तक खाना नहीं आ पाता, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे फूड पाइप के एक और मेन टॉपिक के बारे में जानेंगे कि यह जो है कितनी लंबे होता है। तो हाँ, हम लोग देख लिए कि यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसके बारे में क्लियर है ये जो होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इनमें जो है मांसपेशी की दो परतें होती है। कितनी परतें होती हैं, दो परतें होती हैं। इनमें जो है मांसपेशी की दो परतें होती है। नंबर एक, कोई पूछेगा कि नंबर एक कौन होता है, तो ये एग्जामिनर है, पूछेगा कि जो मांसपेशियों में कितनी परत होती है, दो परत। तो बताएं पहला परत का नाम, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स। अब इसका अगर हम लोग हिंदी करें तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो भीतर की जो गोल है परत, भीतर की जो गोल परत, ठीक है। दूसरा नंबर का देखेंगे, दूसरा नंबर का हम लोग देखेंगे तो 2 नंबर का जो है
उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। अब हिंदी में उसको क्या कहेंगे? जो बाहर वाला जो होता है, लंबी परत, बाहर की लंबी परत, वही हुआ। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं कार्य के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कार्य, कि आखिर फूड पाइप का कार्य क्या है, किसका? फूड पाइप का आखिर में काम क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके ना, फूड पाइप के कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे, फूड पाइप का कार्य क्या है? तो नंबर 1, इसमें कोई एंजाइम नहीं स्त्रावित होती। क्या? कोई एंजाइम नहीं स्त्रावित होती है। नंबर 1, ये याद रखने वाली चीज़ है कि क्या जो फूड पाइप है उसमें क्या कोई एंजाइम स्त्रावित होती है? तो नहीं होती है। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ेंगे, कि जो भोजन का है ना, यही मेन है। जो भोजन को पेट तक पीरिएटलेसिस नामक लहरदार, आगे चलिए, लहरदार मांसपेशी होती है। कैसी होती है? लहरदार मांसपेशीय गति है। ये लहरदार एक मांसपेशीय गति है। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये लहरदार मांसपेशीय गति है कौन? आपका जो है इसका कार्य क्या है? एक लहरदार, किसके वजह से? तो पेरिस्टेलेसिस की वजह से। अब पेरिस्टेलेसिस क्या होता है, ये आप लोगों को जानने में एक अति इच्छा हो रहा होगा कि पेरिस्टेलेसिस क्या है, तो उसको बारे में हम लोग देखेंगे कि ये एक क्या है। ठीक है ना। अब इसी से क्लियर होगा कि हमारा भोजन ऊपर क्यों नहीं आता है, नीचे की तरफ ही कैसे जाता है। ओके, हम लोग के भोजन आखिर खाते हैं तो ऊपर भी तो आना चाहिए, उल्टा होके खाते हैं तब पर भी नीचे आता है। मानते हैं यहाँ तक कि सीधा होके खा रहे हैं, खड़ा होकर के, तो मुंह से नीचे ही की ओर कोई चीज़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग खड़ा हो रहे हैं, उल्टा सी मूड़ी के भारी हो रहे हैं, हाथ से खड़ा हो रहे हैं, तब पर भी वो उसी साइड में क्यों जाता है? मुंह के भारी कपार तक जाना चाहिए। तो ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि पेरिस्टल क्या है। यह एक, जिसमें अरे यह एक सर्कुलर और लॉन्गिट्यूड नल होता है। लॉन्गिट्यूड नल, क्या? लॉन्गिट्यूड नल मांसपेशी एवं सिकुड़ती और ढीली होती है। अब इसके मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है, आइए समझते हैं इसका मतलब हम लोग। कि देखिए, एकदम जाहिर सी बात है कि ये जो है सिकुड़ती है और ढलती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिसमें क्या करता है, ये इसका कार्य क्या है? तब देखो ये क्या काम करता है, सिकुड़ता है, तो सिकुड़ता है, समझे। तो ये क्या काम करता है कि जिसमें जो होता है ना भोजन, धीरे धीरे धीरे
धीरे पेट की ओर बढ़ता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक अगला स्लाइड में, ठीक है। ये हम लोगों का शकल है, ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट डेट, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों का जो है फूड पाइप वो निकला, क्या निकला, फूड पाइप, ठीक है। कहाँ तक पहुँचा, ये किससे जुड़ा, अमाशय से जुड़ा, ठीक है, किससे जुड़ा, अमाशय से जोड़ दिया फूड पाइप को। जब ये फूड पाइप, ये क्या है मेरा फूड पाइप, ये अमाशय है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है फूड पाइप, ठीक है, यहाँ तक आया। अब यहाँ जो होता है एक होता है पेरिस्टेलेसिस, क्या होता है, पेरिस्टेलेसिस, ठीक है ना। वो उसमें होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को क्या करता है, सिकुड़ता है, छोड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। जो बाहरी परत और अंदर का जो परत होता है ना, ये फूड लाइन का दो परत हम लोग देखें ना, वो सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। इसके कारण से हम लोग यहाँ पे क्या खाएं, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ खाएं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग राइस खाएं, अब ये यहाँ से खाएं हाथ से उठा करके, तो ये गते गते किसके, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, इसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। हम लोग जब उल्टा होकर के भी खाएंगे ना, तब ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, समझे ना। उल्टा होकर के खाएं चाहे सीधा होकर के खाएं, ये नीचे की तरफ ही आएगा। और ये किसके कारण आता है, तो पेरिस्टेलेसिस के कारण होता है, ये सिकुड़ता है, फूलता है। दोनों फूड पाइप का जो दोनों परत है वो सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, उसके कारण से भोजन मुँह में से अमाशय तक आ पाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए ये कंप्लीट हुआ, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है फूड पाइप का जो लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, ओके ना। अगला टॉपिक है एस्टोमच, एस्टोमच माने पेट। अब हम लोगों को देखेंगे पेट में, अब आ गए, कहाँ आ गए, पेट में। जो पेट में कर एस्टोमच होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पेट में 3 क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। जो पेट का, हमारे पेट का जो भाग हो 3 क्षेत्र, ठीक ना। पहला, पेट का आकार कैसा होता है, तो जेकार आकार के। जो अमाशय है वो कैसा होता है, जे, ठीक है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो जठर ग्रंथि होता है ना, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। पहला पेरिएटल और दूसरा पेप्टिक कोशिकाएं, पेरिएटल कोशिकाएं 2 होता है। पेप्टिक में क्या होता है, पेप्टिक क्या बनाएगा, तो ये HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है पेप्टिड। और जो पेप्टिक है, पेरिएटल जो है वो HCl का, सॉरी, पेरिएटल जो है HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और पेप्टिक जो है ये दोनों एंजाइम का निर्माण करेगा। HCl तो कौन बना दिया, पेरिएटल, और पेप्टिक क्या बना रहा है, पेप्सिनोगेन और प्रोरेनिन, प्रोरेनिन दोनों ये क्या है, जठर ग्रंथियाँ हैं, क्या है, जठर ग्रंथियाँ, समझ में आया ना, ये जठर ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। अब ये मेरा जो दिखा रहा है ये अमाशय है, क्या है, अमाशय। अब देखेंगे HCl का कार्य, आखिर HCl है वो क्या धमाल मचा रहा है, कैसा काम कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। तो HCl जो है सूक्ष्म जीवों को मारना। HCl क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या करता है, मार देता है। और इसमें जो है अम्लीयता का निर्माण करता है, जिसे ENO, इनो कहते हैं ना, इनो हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं, इनो, समझ में आया ना। हम लोग इनो पिए हैं कि नहीं पिए हैं, HCl का जो है अम्लीयता निर्माण करता है, ENO का निर्माण कर देता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का। अगर हम लोग के शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगा, छार बढ़ जाता है, तो ENO पीते हैं, ठीक है। यह एंजाइम को सक्रिय करता है, क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय कर देगा, यानी कि पेप्सिनोगोन व प्रोनेनिन, ठीक है। जैसे अब देखिए सक्रिय और अक्रिय, सक्रिय कैसे करता है, देखिए सब कुछ से पहले से अक्रिय है, क्या है, अक्रिय, पेप्सिनोगेन, क्या है, ये अक्रिय है, ये अक्रिय है पेप्सिनोगेन, इसमें HCl से रिएक्शन करा दिए, HCl मिला दिए, तो ये क्या बना दिया, पेप्सिन, और इसको सक्रिय कर दिया, पेप्सिनोगेन को सक्रिय कर दिया। जैसे अक्रिय, अक्रिय का है प्रोरेनिन, अब इसमें HCl मिलाएं, HCl मिलाने पर क्या बन गया, रेनिन, ये सक्रिय कर दिया। अगला है प्रोटीन, ये क्या है आपका, अक्रिय है, अगला सक्रिय पेप्सिन, ठीक ना, ये मिला दिया। कैसीन यानी मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हम लोग करते हैं। आगे और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा रिवाइज के मूड में, वन शॉट के मूड में हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी ज़्यादा क्लियर, मतलब कि ज़्यादा अंडर तक नहीं जा रहे। अभी आप लोगों के नीट का एग्ज़ाम हुआ कल, ओके, तो नीट तो निपट गया, लेकिन क्लास 11th का एग्ज़ाम अभी बाकी है, उसके लिए वन शॉट करना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग फोड़ पाएँ। और कहाँ से फोड़ पाइएगा, पूरा लेक्चर अभी देखने बैठिएगा तो नहीं होगा, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा
उसमें जो हम आज बता रहे हैं अगर नहीं आया एग्जाम में तब कहिएगा, ठीक ना। ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। पेट में भोजन का आंशिक पाचन होता है। पेट में क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन तथा पचे हुए भोजन का मिश्रण भी होता है, जिसे हम काइमेन कहते हैं। अपना भोजन प्रोटीन, पचा भोजन आधा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, ठीक है ना। अब म्यूकस, म्यूकस क्या है? श्लेष्मा परत। म्यूकस को क्या कहते हैं? श्लेष्मा परत। ये हमारे पेट को HCl में जलने से बचाती है ना, अम्लीय प्लस क्षारीय करके उदासीन बनाती है ना। पेट का pH मान 1.5 से 1.8 अम्लीय होता है ना। ये क्लियर होता है ना? आप लोगों के समझ में आता है ना कुछ कि नहीं आता है? चलिए एक थोड़ा सा और इसके बारे में क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 3 भाग होता है किसका? 3 भाग होता है आपका अमाशय का। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे क्लियर करेंगे ना, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ओके, चलिए पहुंच गए मिशन पर, ठीक है। अगला जो मेरा है वो है स्टोमच। क्या है? हो जाना। अगला आपका टॉपिक चालू हुआ स्टोमच। हम लोग उधर करके आए हैं स्टोमच, ठीक है। स्टोमच, अमाशय, अमाशय, क्या? अमाशय, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अमाशय होता क्या है भाई जी? अमाशय होता क्या है? इसका परिभाषा दीजिए। परिभाषा देखेंगे हम लोग अमाशय का। ओके, तो परिभाषा अमाशय को देखेंगे तो ये क्या है? स्टोमच। क्या है? स्टोमच। एक स्टोमच एक थैलीनुमा। स्टोमच एक थैलीनुमा। पहले अथी लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। पेशीय है। क्या है? थैलीनुमा पेशीय है। हमारे शरीर का एक अंग है कि नहीं है? हमारे शरीर का एक अंग है जो बाएं ऊपरी, जो बाएं ऊपरी पेट में स्थित होता है, होता है और भोजन के भंडारण मिश्रण और प्रारंभिक पाचन में मदद करता है, में मदद करता है। अब चलिए देखिए कि जो हमारा पेट है ना, अमाशय है ना, वो क्या करता है? तो वो एक परिभाषा देखिए, वो एक थैलीनुमा पेशीय है, थैली की आकार का पेशीय है, अंग है जो बाएं ऊपरी पेट में स्थित होता है और भोजन को क्या करता है? भोजन को भंडारण यानी कि वो जमा करता है भोजन को, जिसे हम लोग मिश्रण और प्रारंभिक पाचन में मदद करता है। वो पचने में जो पहला पाचन है वो मदद करता है। हम लोग पहले जब लेक्चर ये टॉपिक पाचन तंत्र का चालू किए थे तो बताया था कि जब हम लोग मुंह में, जब हमारे जो हम लोग खाना चालू करते हैं मुंह से, तभी हमारा जो भोजन है वहाँ से ही पचना चालू हो जाता है। ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक ना। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसकी संरचना और इसके बारे में और कुछ जानेंगे, ठीक है। अब जो ये है ना स्टोमच, स्टोमच को 3 भागों में बांटा जाता है, बांटा
जाता है। जैसे फूड पाइप को 2 भागों में था, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला नंबर 1। नंबर 1 को क्या कहते हैं? सी है कार्डियस। ठीक है, नंबर 2 को, अच्छा कार्डियस के हिंदी भी लिखवा देते हैं कार्डियस। कार्डियस क्या होता है, कहाँ रहता है? तो जहाँ फूड पाइप जुड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियस कहते हैं। जहाँ फूड पाइप जुड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियस। और नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 में फंडस। क्या कहेंगे इसको? फंडस। अब फंडस का मतलब, तो ये जो है ऊपरी गुंबदार, ठीक है, गुंबदार भाग होता है। ठीक है, नंबर 3 अगर देखें, नंबर 3, तो नंबर 3 क्या होता है? तो नंबर 3 बॉडी। और बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बॉडी को मुख्य हिस्सा। देखिए अब एक और, ये हम लोगों का अमाशय पतला बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये हम लोगों का? अमाशय। ये हम लोगों का अमाशय है। इसमें कितने भाग है भाई? इसमें 3 भाग है। एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है? तो इससे जो है यहाँ से फूड पाइप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? फूड पाइप। ठीक है, और इससे जो होकर के जाता है वो हम लोगों का छोटी आद की तरफ जो जाता है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। छोटी आद, बड़ी आद, हर चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से उसकी संरचना होती है। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ लिए, अब इसके आगे हम लोग बाद में लेक्चर करेंगे। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। और ये फूड पाइप, ये है क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप। अब इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो ये जो लेक्चर हुआ आप लोगों को कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब ये जो हम बात आप लोगों को करने वाले हैं कि आज हम लोग फूड पाइप से जुड़ी हुई, अस्टमो से जुड़ी हुई जो देखे, कार्य देखे वगैरह देखे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एकदम दबा करके शेयर कीजिए। और ये लेक्चर जो है आपका, ये 4 लेक्चर था, ठीक है। और आप लोगों को क्या कंप्लीट करना है पता है? आप लोगों को 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ओके ना। 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर कितना आप लोग देख लिए होंगे। 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ये आप लोगों का चैलेंज है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देख रहे हैं, दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए, ठीक है। और किस तरीके की वीडियो चाहिए आप लोग बताइए। अगर बोर्ड पर अगर खड़ा होकर हमको आप देखना चाहते हैं, फेस देखना चाहते हैं, पूरा बॉडी को देखना चाहते हैं, तो ये भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन वो बोर्ड पर रहेगा, ठीक है। जो वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। वाइट बोर्ड होने के कारण इसे डिजिटल की तरह दिखाए, टाइम कम लगे, ज़्यादा सवाल कराएं, ज़्यादा चीज़ पढ़ा दें कम समय में, इसी को जैसे इससे किया जा रहा है, ठीक ना। और कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग आजीवालम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, आजीवालम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है एक दूसरे को, ठीक ना। आप हमसे मिलिए, हम आपसे मिलेंगे, एक परिवार बनाएंगे नया, फिर से धमाका मचाएंगे। और आप लोगों को कि ये जो आने वाला जो समय होगा उसमें अव्वल नंबर हासिल कराएंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और इससे भी शानदार तरीक़ा से। थैंक यू सो मच। आप लोग आजीवालम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए दोस्तों से, ओके। टाटा बाय बाय।